नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। तस्वीर में आप देख रहे हैं खेसारी लाल यादव को, जो सुपरस्टार हैं। लेकिन एक कहावत बड़ी पुरानी है और वो ये कि शीर्ष पर पहुंचना आसान है, वहां पर बने रहना मुश्किल है। अब सफलता तो खेसारी लाल यादव को मिल गई, लेकिन उनका वास्तविक चेहरा क्या है, वो उनके राजनीति में आने और खासकर छपरा से चुनाव लड़ने के दौरान ही सामने आया। कभी राम मंदिर पर गाने वाले खेसारी लाल यादव को राम मंदिर चुभ रहा है, ये तो आपने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा। बार बार उस बयान को आपको पहुंचाना, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना ठीक नहीं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने इन चुनावों में जितनी अपनी फजीहत कराई है, कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें लगा होगा ऐसा कि भाई एक विचारधारा पर अब चलना है, लेकिन ये उनके कितने विरोध में जा रही है और आम जनता पर इसका किस कदर असर पड़ रहा है, इस सोच से शायद वो परे हैं। वो राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रही हैं, वो अस्पताल का हवाला दे रही हैं, उन्हें जवाब उन्हीं के जो समकक्ष लोग हैं वो दे रही हैं। देखिए, दल कोई भी हो सकता है, लेकिन उसी इंडस्ट्री से निकले हुए लोग, उसी जगह के लोग, एक वक्त पर जो कभी बहुत गलबैयां करते थे खेसारी के साथ, वो लोग जवाब दे रहे हैं खेसारी लाल यादव को कि ये क्या बोल गए सिर्फ वोट बैंक के लिए। हद तो तब हो गई जब एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने अपराधियों के परिवार के बारे में सोचो ये तक बयान दे दिया। मतलब अपराधी किसी को मारे, पीटे, उसका गला काटे, लेकिन अगर वो जेल चला जाए, उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो जाए, या अगर वो पुलिस के ऊपर फायरिंग करे और उसका एनकाउंटर हो जाए, तो पहले उस अपराधी के परिवार के बारे में सोचे। ये कहना है खेसारी लाल यादव का एक इंटरव्यू में। निश्चित तौर पर खेसारी लाल यादव जिस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं, लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि जिस खेसारी को हम सुन रहे थे, अब तक देखते आ रहे थे, वो ऐसी बातें भी कर सकते हैं। और आप ये भी सोचकर चलिए कि अयोध्या के संत हो, काशी के संत हो, या भारत के तमाम साधु संत हो, खेसारी लाल यादव के लिए वो श्राप भरी भाषा का इस्तेमाल करें, श्राप दे रहे हैं। खेसारी लाल यादव पर साधु संत समाज बुरी तरीके से भड़का हुआ है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोई उन्हें कठमुल्ला कह दे रहा है, कोई उन्हें यदमुल्ला कह दे रहा है, कोई कह रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, कोई कह रहा है कि ये किस तरीके का बयान है जो खेसारी लाल यादव दे रहे हैं। और इसी तरीके से पूरा विवाद जब गरमाया तो खेसारी लाल यादव सफाई देने आए, और जब सफाई देने आए तो इसमें भी तंज कस गए। और तंज कसते हुए क्या बेवकूफी भरा बयान एक बार फिर उन्होंने दे दिया, आइए सुन लीजिए। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पर टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए, और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? मतलब इस देश में सबसे आसान यही है, हिंदुओं को टारगेट कर दो तो मंदिरों को टारगेट कर दो। और बिल्कुल ठीक कहा निरहुआ ने कि जहां पर मंदिर था वहां पर मंदिर ही तो बनेगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी को तोड़कर मंदिर बनवाया जाता तो आपकी बात को हम समझ लेते। और एक बड़ी दिलचस्प बात निरहुआ और कहते हुए नजर आई, जिसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव से कहा कि आपके गाने कौन सा किसी को प्रोफेसर बनने पर मजबूर कर रहे हैं, या जो आप गाते हैं वो किसी को प्रोफेसर बना रहे हैं क्या? अच्छा, सिर्फ निरहुआ ही क्यों, आप देखिए ना, साधु संत का मैं शुरुआत से जिक्र कर रही हूं। साधु समाज भड़का हुआ है, मूर्खतापूर्ण बयान इसको बताया जा रहा है। और ये जो भाषा है ना, इसको लेकर खेसारी लाल यादव की जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग हो रही है। बिहार की आम जनता भी कंफ्यूज है कि मुद्दे तो और भी उठाए जा सकते थे, लेकिन राम मंदिर को बीच में लाना, इंडिया अलायंस की विचारधारा को आगे बढ़ाना
खेसारी लाल यादव से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अच्छा, खेसारी लाल यादव जब तक पवन सिंह के विवाद में कूद रहे थे तब तक भी दो खेमे बटे हुए थे, क्योंकि देखिए एक खेमा पवन सिंह के साथ है, समझ में आता है, लेकिन दूसरा खेमा तो था ना खेसारी लाल यादव के साथ, लेकिन वो खेमा राम मंदिर पर बट गया है। उनका कहना है कि कम से कम ये बयान हम खेसारी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और फिर कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इतना ही प्रॉफिट हो रहा है मंदिर बनाने से तो 200 मंदिर बिहार में बनाकर दिखा दीजिए। आपको याद होगा अभी वृंदावन से हमने आपको एक और रिपोर्ट दिखाई थी। हमारे संवाददाता वृंदावन पहुंचे थे योगी के कामकाज को जानने के लिए आम जनता के बीच। पश्चिमी यूपी से आए एक लड़के से जब खेसारी लाल यादव के बयान को लेकर जिक्र हुआ तो उसने जवाब देते हुए जानते हैं क्या कहा था? उसने कहा था कि मंदिरों में तो योद्धा पैदा हो रही हैं, आप बताइए मस्जिदों में कौन पनप रही हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का विवाद लगातार इसी तरीके से चलता रहा है, लेकिन खेसारी इस तरीके का बयान देंगे किसी को उम्मीद नहीं थी। आइए अब मुख्य खबर पर आते हैं, जिसमें मैंने आपसे कहा कि साधु संत समाज भड़का हुआ है। एक एक करके आप वो ट्वीट चला दीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जगत गुरु परमहंस आचार्य की, जिन्होंने कहा कि खेसारी लाल के गाने और फिल्में फुअड़ हैं। खेसारी कह सकते हैं कि मस्जिद को हटाकर विद्यालय या अस्पताल बनवा दो, अगर वो इतना बोल देंगे तो लोग खोपड़ी के सारे बाल नोच देंगे। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका है। परमहंस आचार्य ने यह जवाब दिया है खेसारी लाल यादव को। अच्छा, सनातन धर्म का अपमान करो और लोकप्रियता पालो। खेसारी आरजेडी के टिकट पर लड़ रही हैं, उनकी पार्टी में भी कभी मर्यादा नहीं रही, तो उनमें कहां से होगी? ये जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा है और तंज कसा है खेसारी लाल यादव पर। अब अगर बात करें हनुमानगढ़ी के देवाशाचार्य महाराज की, तो उन्होंने कहा खेसारी लाल यादव का बयान मूर्खतापूर्ण है। भारत सनातन धर्म का देश है, भगवान राम सनातन की आत्मा है। खेसारी लाल के बयान से साबित होता है कि कुछ चंद वोटों के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये बयान दे दिया। देवशाचार्य महाराज इसी तरीके से खेसारी लाल यादव पर तंज कसते हुए नजर आए, जिसमें कि उन्होंने आगे कहा कि इनको सबसे पहले अपने घर में पूछना चाहिए कि क्या राम मंदिर की आवश्यकता थी। इनके घर वाले भी यही बयान देंगे कि आवश्यकता थी। अच्छा, इन सब के अलावा भी हम देख रहे हैं, अब जैसे देखिए देवाशाचार्य महाराज ने भी कह दिया कि खेसारी अधार्मिक व्यक्ति हैं, कठमुल्ला हैं, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। खेसारी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उनकी फिल्मों के गाने भी उनकी तरह अधार्मिक हैं, वो मूर्ख हैं। इसी तरीके से ये बयानबाजी हो रही है। अगर आप एक और संत का जिक्र करेंगे, अगर मैं जिक्र करूं सीताराम दास महाराज का, जो कि अयोध्या के संत हैं, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि खेसारी लाल मानसिक रोग से पीड़ित हैं, ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है। जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो हमेशा ही सनातन विरोधी रही है, यानी आरजेडी की छवि तो पहले से खराब है। और अब खेसारी को जब छपरा से आरजेडी ने टिकट दिया तो इस पर भी तंज कसते हुए अब साधु संत समाज नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर खेसारी को यह बयान देना भारी पड़ रहा है, लेकिन उनका पूरा स्टेटमेंट क्या है? 2-2.5 मिनट का वो वीडियो है, आप जरा पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। कोशिश करेंगे फिर आपको निरहुआ का बयान भी सुनाएंगे, निरहुआ ने किस तरीके से खेसारी को जवाब दिया। पहले खेसारी को सुनिए। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप राम मंदिर को लेकर ही वोट मांगते हो तो मैं मस्जिद पे टिप्पणी क्यों करूं? मेरे कहने का मतलब कि राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रंप को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए और आप एक बच्चे का भविष्य तय करके बता दीजिए और दिखा दीजिए कि आपने कितने बच्चों का भविष्य उस मंदिर से किया है। मुझे कोई दुख नहीं है और ना ही मुझे कोई तकलीफ है। मैं कह रहा हूं अब बनाओ। भगवान दिल में होता है, श्रद्धा में होता है, मंदिर में सिर्फ एक मूर्ति होती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब कुछ बनाओ, सिर्फ मंदिर क्यों बनाओगे? सनातन कहने से इंसान नहीं होता है। हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि मैं यदुमुल्ला हो गया, मैं यादव कुल का आदमी हूं ही नहीं। भाई, आप 10 साल बाद आपको सनातन याद आया? 10 साल पहले जब आप सिनेमा लाइन में थे और आज भी है, तो आप मुसलमान के कैरेक्टर में फिल्म क्यों करते थे? आपको नहीं करना चाहिए था। उस समय मुसलमान बुरे नहीं थे। तो बात वहां है ना कि बदलते ये लोग हैं। इनसे आप जब विकास की बात कहिएगा और करिएगा ना, तो ये आपको डायरेक्ट लेके जाएंगे मंदिर मस्जिद के पास, और नहीं तो सनातन पे ले जाएंगे और बेमतलब की बातें करेंगे और उसी में आपको उलझा देंगे। मेरे लिए पवन जी क्या बोले हैं, इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए रवि भैया क्या बोले हैं,
इससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी आपस की बातें हैं, हम बातों में ना उलझें। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों से यही कहिए कि आप खेसारी को छोड़िए, आपका सरकार जो किया है उस पे चर्चा करिए, क्योंकि विषय उस पे है। खेसारी से ना कुछ बिगड़ने वाला है और ना ही कुछ बनने वाला है। हमारा आपका बात विचार है, हम आपको चुभ रहे हैं तो हम बाद में फरियाद लेंगे, लेकिन हमारे बात विचार में आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप एक खेसारी को लेकर आप लोग सारे के सारे ट्रोल कर रहे हैं। माने ये छपरा लग रहा है जो इंटरनेशनल चुनाव बन गया है। पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है लेकिन पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ छपरा दिख रहा है। भाई क्यों? क्योंकि इनकी टिप्पणी बहुत हार्ड हो रही है खेसारी पे। बट मैं डरता किसी से नहीं हूं, क्योंकि मुझे बनाने में जनता का सबसे बड़ा योगदान है। मैं खुद को बनाया जनता के बदौलत, मैं अपने बदौलत कुछ नहीं हूं। मैं आज भी जीरो हूं और राजनीति का ये पता नहीं है, बट जिनको पता है उनसे सलाह लेकर छपरा को बेहतर तो बना सकता हूं। वो कह रहे हैं हमारे दिनेश भैया कि यार हम सांसद बन के कुछ नहीं कर पाए तो तुम विधायक बन के क्या कर पाओगे? भाई वो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करने वालों के लिए काम होता है, नहीं करने वालों के पास कोई काम नहीं है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, एक इंटरव्यू में खेसारी से अपराधियों को लेकर पूछा गया, माफियाओं को लेकर पूछा गया, तो कह रहे हैं उनके भी तो परिवार है। आप अगर किसी को जेल में डाल रहे हो, किसी अपराधी को, तो उसके परिवार के बारे में भी तो सोचो। एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे खेसारी लाल यादव और वहीं पर वो ये बात कहते हुए नजर आए हैं। टेक्स्ट चलाइए, मैं पढ़ देती हूं ताकि दर्शकों को समझ में आए, जिसमें वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जान चली गई तो आपने अपराधियों को जेल में डाल दिया, तो आपने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दिया। अपराधियों के परिवार को भी तो देखिए। हालांकि एंकर ने काउंटर किया, फिर उन्हें कहा कि जो अपराधी अपराध कर रहा है उस पीड़ित परिवार को भी तो देखो, लेकिन इनका फोकस अपराधियों पर था, अपराधियों के परिवार के लिए था। हालांकि अभी खबर आई है कि एक जनसभा में गए हुए थे खेसारी के पिता और वहां पे उनकी पॉकेट कट गई। तो अब लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके पिताजी की पॉकेट जिसने मारी होगी या जो इस तरीके के अपराध करते हैं, तो फिर क्या करें उनके साथ भी, उनके परिवार के बारे में भी सोचें। मतलब ये जो जिस तरीके से चीजों को बढ़ावा दिया गया है खेसारी की तरफ से, और प्लस राम मंदिर के विरोध में जो बयान दिया, उसने खेसारी को पूरी तरीके से निशाने पर ला दिया है। निरहुआ ने कैसे जवाब दिया है खेसारी लाल यादव को, मुझे लगता है कि आपको अब वो देखना चाहिए, वो सुनना चाहिए। मैं आपको निरहुआ के बयान के साथ ही छोड़कर जा रही हूं। बाकी खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर जा सकते हैं और वहां पर बाकी अपडेट्स ले सकते हैं। फिलहाल निरहुआ को सुनिए और फिर बताइए इस खबर पर आपकी राय क्या है। अच्छा ठीक है, एकदम आप लोग शांति से सुनिए, और वो भी छोटे भाई हैं, उनको शांति से समझाइए। अब उनको क्या हो गया है, किस वजह से वो राम मंदिर के पीछे इतना पड़े, हम लोग को पता नहीं। पर उनसे खाली 2 सवाल पूछिएगा आप लोग कि भाई तुम्हारा गाना सुन के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी गाना गाते हो ना। तुम्हारे फिल्म को देखने से कोई प्रोफेसर बन जाएगा, फिर भी फिल्म बनाते हो ना। सिनेमा घर जिसमें फिल्म चलाया जाता है तो उसमें फिल्म देख के कोई प्रोफेसर बन जाएगा, लेकिन सिनेमा घर है ना। हर संस्थान का अपना अलग विषय, अलग काम है। तो जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है। ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग एक बार उससे पूछिए, आप लोग एक बार खूब शांति से उसको प्यार से पूछिए कि भैया यहाँ एयरपोर्ट है तो क्या चाहते हो, एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें? जहां मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? अगर हम किसी यूनिवर्सिटी टूटी होती वहां मंदिर बनाते तो आपकी ये बात हमको समझ में आती कि आप जो सवाल कर रहे हो वो सही है कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी थी, आपने मंदिर क्यों बनाया? यूनिवर्सिटी में पढ़ के लोग प्रोफेसर बनते हैं। पर जब वो राम मंदिर ही था और फिर वो राम मंदिर ही बना, तो इनके सवाल का मतलब क्या है आप लोग जरा उनसे पूछिएगा।